हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डेस्टिनेशन क्लासेस। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज 4.3। एंड टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है वो आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू होगी। एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। ओके, तो question number 4 and the question is sum of the reciprocal of Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3। क्या कहा कि रहमान की जो प्रेजेंट एज है से आपकी एक्स है, ठीक है। इससे 3 साल पहले अगर अभी एक्स है तो 3 साल पहले कितनी होगी, x-3। और इसके 5 साल बाद, अभी अगर एक्स है तो 5 साल बाद कितनी होगी, x+5। ये जो 3 साल पहले एज है और ये जो 3 साल बाद एज है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल लाइक x-3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x-3। और x+5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x+5। इसका जो सम है आपका वो 1/3 के इक्वल है। तो रहमान की प्रेजेंट एज दैट इज x, ये क्या होगा ये आपको बताना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान x ईयर, रहमान की प्रेजेंट एज क्या होगी, x ईयर होगी। देन दो केस कंडीशन है, एक तो दिया हुआ 3 years अगो, एक क्वेश्चन में गिवन है 3 years अगो, और एक है आफ्टर 5 years। अगर अभी प्रेजेंट एज एक्स है, एगो का मतलब होता है पहले, तो अगर अभी प्रेजेंट एज एक्स तो 3 साल पहले कितनी होगी, x-3। अगर अभी प्रेजेंट एज एक्स है आफ्टर 5 years तो 5 साल बाद एज कितनी होगी रहमान की, x+5। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रहमान की जो 3 years पहले जो एज थी उसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/x-3। और 5 साल बाद जो उसकी एज है उसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/x+5। इसका जो सम है आपका वो 1/3 के इक्वल है। तो उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। तो अगर आप यहाँ से एलसीएम लेते हो, ये हो गया x-3, ये हो गया x+5। तो x+5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x+5। देन प्लस x-3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x-3 एंड इक्वल टू 1/3। देन x+x, ये हो जाएगा 2x। 5-3 +2 अपॉन x-3 x+5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को 2x+2 के साथ इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 3×2 = 6x प्लस 3×2 = 6 इक्वल टू x-3 और x+5। तो 6x + 6 x इंटू एक्स x² प्लस x इंटू 5 5x -3 × x -3x प्लस माइनस -15। नाउ x² और 5x -3x ये हो जाएगा 2x -15 प्लस 6x राइट हैंड साइड में जाएगा तो -6x हो जाएगा, प्लस 6 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -6 हो जाएगा। ओके, देन x² -6x + 2x -4x -15 -6 -21। So now what will be left, x² -4x -21। अब 21 के ऐसे फैक्टर बनाने की 4 आ जाए। अगर 21 के आप फैक्टर बना ऐसे निकालोगे तो क्या आएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 1 1 जा 1। दो ऐसे नंबर जिसको प्लस या माइनस करके -4 आ जाए। देखो एक तो हो गया 3 1 जा 3 और एक हो गया 7 1 जा 7। -7 + 3 अगर आप करते हो तो इट विल बी इक्वल टू -4। इट मीन जो -4 है कैन बी रिटन एज -7x + 3x। तो x² -7x + 3x -21 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा आपका x, विद इन ब्रैकेट x -7 + 3
विद इन ब्रैकेट x माइनस 7 इक्वल टू 0। x माइनस 7 कॉमन हो गया, देन x प्लस 3 इक्वल टू 0। when x minus 7 equal to 0, x will be equal to 7, and when x plus 3 equal to 0, x will be equal to minus 3। एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। इट मींस रेमांस की जो प्रेजेंट एज होगी, ये कितनी होगी, 7 है। आप इस आंसर को चेक भी कर सकते हो। देखो कैसे चेक कर सकते हो, प्रेजेंट एज अगर आपकी 7 ईयर है तो इस कंडीशन में अप्लाई करके देखो। आज से 3 साल पहले तो 7 माइनस 3 दैट इज 4, तो 4 का रेसिप्रोकल से आज से 5 साल बाद 7 प्लस 5 दैट इज 12, 12 का रेसिप्रोकल 1/12। अब ये सॉल्व होके आपका 1/3 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो 12 आएगा, 4 3 जा 12 प्लस 1 4/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट मींस 7 years इज द राइट आंसर। The next question is question number 5, and the question is: in a class test, the sum of Shefali's mark in mathematics and English is 30। इस क्लास में टेस्ट हुआ जिसमें शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश दोनों में मिला के जो उसका मार्क्स आए हैं, उसका जो टोटल है वो 30 है। देन हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स। मान लो पहले जो भी मैथमेटिक्स में मार्क्स आए थे, अगर उससे 2 ज्यादा आए थे, मान लो पहले एक्स आए थे, तो अगर उससे 2 ज्यादा आए थे, जैसे एक्स प्लस 2, एंड 3 marks इन इंग्लिश, 3 marks लेस इन इंग्लिश, मान लो इंग्लिश में वाई आए थे, तो अब कितने हो गए, वाई माइनस 3। तो ये जो मार्क्स आए ये मैथ्स के और इंग्लिश के, इसका जो प्रोडक्ट है वो 210 के इक्वल होगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक्चुअल में उसके कितने मार्क्स आए दोनों सब्जेक्ट, तो बताओ मैथ्स में कितने आए, इंग्लिश में, यानी कि दो आपको अलग अलग कंडीशन दी है। एक जो उसके मार्क्स आए उनका सम, और एक उसी पर एक कंडीशन ये है कि अगर मैथ्स में जो भी मार्क्स आए हैं उससे 2 कम आते, 2 ज्यादा आते, और इंग्लिश में जो भी मार्क्स आए हैं उससे 3 ज्यादा आते। ओहो, एक मिनट। सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो मैथ्स और इंग्लिश में जो भी मार्क्स आए हैं उसका सम 30। ठीक है, से मैथ्स में एक्स आए हैं और इंग्लिश में वाई है। हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स। अब मैथ्स में अगर एक्स आए हैं, 2 नंबर अगर उससे ज्यादा आते तो कितने आते, एक्स प्लस 2, एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश। मान लो इंग्लिश में वाई आए, कितने आए, वाई, तो अगर उससे 3 कम आते, वाई माइनस 3। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो आपका 210 के इक्वल होता है। तो आपको ये बताना है कि मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं और इंग्लिश में कितने आए। ओके, तो लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल टू एक्स एंड लेट मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल टू 1। अब दो कंडीशन गिवन है। केस 1, ये स्टेप 1 है आपका, कि दोनों में मिला के जो टोटल उसके मार्क्स है वो 30 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 30, ये आपका स्टेप 1। स्टेप 2, पहले जो भी मैथ्स में मार्क्स आए हैं अगर उससे 2 ज्यादा आते, दैट इज x प्लस 2। पहले जो भी इंग्लिश में मार्क्स आए हैं अगर उससे 3 कम आते, y माइनस 3। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3, ये 210 के इक्वल होता है। ये आपका स्टेप 2 है। पहले आप ये लिखोगे, उसके बाद फिर ये भी क्लियर हो गया स्टेप 2। अच्छा, स्टेप 1 से मैं y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स, से इक्वेशन नंबर 1। और ये जो भी y की वैल्यू है उसको मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। एंड व्हाट वी विल हैव, x प्लस 2, y की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 210। ये 30 माइनस एक्स कैसे आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को यूज करके हमने y की जगह 30 माइनस एक्स की वैल्यू पुट। देन x प्लस 2, 30 minus 3, 27 minus x equal to 210। Now, x into 27, 27x, plus minus minus x into x, x square, plus 2 into 27, 54, plus minus minus 2 into x,
2x इक्वल टू 210। ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर 27x माइनस 2x 25x प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0। देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 210 प्लस 54 माइनस 156 इक्वल टू 0। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से माइनस कॉमन लेके माइनस को इधर शिफ्ट कर सकते हो, या आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो करना क्या है, मुझे 25 को स्प्लिट करना है 156 पे फैक्टर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, तो 156 इंटू 1 करोगे तो 156 ही आएगा। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। अब इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं आपको कि आपका 12 आ जाए। तो देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 13 1 जा 13, और अगर मैं 12 और 13 को ऐड करूंगा तो ये कितना आएगा 25। इट मीन्स 12x कैन बी रिटन एज 12x प्लस 13x। माइनस एक्स अगर आप कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा x, और जैसे ब्रैकेट से बाहर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस का क्या हो जाता है माइनस, तो माइनस 12 प्लस अगर हम 13 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 12। 13 के टेबल में अगर 156 को आप 13 से डिवाइड करोगे तो 13 1 जा 13, 5 माइनस 3 2, 13 2 जा 26, फिर माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 12 माइनस एक्स प्लस 13 इक्वल टू 0। तो इधर x माइनस 12 विल बी इक्वल टू 0 और माइनस एक्स प्लस 13 इक्वल टू 0। तो अगर x माइनस 12 0 के इक्वल होगा तो x विल बी इक्वल टू 12, और माइनस एक्स प्लस 13 0 के इक्वल होगा तो x विल बी इक्वल टू 13। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है। when x is equal to 12 put in equation 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, y is equal to 30 माइनस एक्स। x इक्वल टू 12 का मतलब हम ये कह रहे हैं कि मैथ्स में 12 मार्क्स आए हैं, तो फिर इंग्लिश में कितने होंगे 18। सम 12 प्लस 18 30। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये भी तो हो सकता है कि मैथ्स में जो है 13 मार्क्स आ जाए, तब इंग्लिश में कितने होंगे, मैथ्स का मतलब x और इंग्लिश का मतलब y। 30 माइनस 13, अगर इसमें अगर 13 आते हैं 13 माइनस 13 कितना होगा 17। 13 प्लस 17 ये भी 30 है, तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई। इट मीन्स बेसिकली तो जो फाइनल आंसर होगा यू कैन सी दैट अगर मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश में 17, और मैथ्स में अगर 12 है तो इंग्लिश में 18। जब आंसर आप दोगे तो आपको इसी तरह से देना। therefore marks in maths and science भी 12 एंड 18 भी हो सकते हैं और 13 एंड 17 भी हो सकते हैं। ठीक है, now next question is question number 6 and the question is the diagonal of a rectangular field is 60 meter। क्या कहा, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल जो है 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि उस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो शॉर्टर साइड है उसका जो डायगोनल है उससे 60 मीटर ज्यादा है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लॉन्गर साइड है मीन्स लेंथ जो है वो इसकी ब्रेथ से यानी कि शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है, तो आपको ये बताना फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। ओके, अगर इसको हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन में शो करते हैं तो ये इस तरह से होगा, से लेंथ आपका x हो गया, शॉर्टर साइड आपकी y होगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि शॉर्टर साइड को आप, क्योंकि दोनों ही बातें जो हो रही है शॉर्टर साइड के रिस्पेक्ट में हो रही है, अगर शॉर्टर साइड आपकी x है, अगर आप शॉर्टर साइड को x लेते हो तो जो इसका डायगोनल है वो से 60 मीटर ज़्यादा है, दैट इज x प्लस 60, और जो इसकी लेंथ है वो से 30 मीटर ज़्यादा है, दैट इज x प्लस 30। अब हम सभी को पता रेक्टेंगल के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं,
तो अगर मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू से शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड, डायगोनल आप सभी फाइंड कर सकते हो। यू कैन सी दैट शॉर्टर साइड भी इक्वल टू x, तो डायगोनल क्या हो जाएगा x प्लस 60, डायगोनल क्या हो जाएगा x प्लस 60, और जो आपकी लॉन्गर साइड है जो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है, दैट इज x प्लस 30। थोड़ा सा इसको आप जब आप फिगर बनाओगे थोड़ा इस तरह से दिखाने के लिए, ठीक है। ये डायगोनल हो जाएगा, शॉर्टर साइड होगी आपकी x, और लॉन्गर साइड होगी x प्लस 30, और ये हो गया आपका x प्लस 60, ठीक है। ये ए बी सी डी जैसे भी लेना, इन ट्राइंगल ए बी सी डी जैसे आपको लेना, ठीक है। ए सी डी आप ऐसे ले सकते हो या ए बी सी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिगर बनानी है। मीन्स कहने का मतलब यह है कि थोड़ा इसको रेक्टेंगुलर शेप में देखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्राइंगल, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा स्क्वायरिश शेप दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा इसको रेक्टेंगल की शेप में शो करना है, ठीक है। अब ये देखो, इस ट्राइंगल पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया, तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। व्हाट वी विल हैव, ए सी स्क्वायर, ए सी जो है आपका वो कितना है, ए सी जो है आपका वो है एक्स प्लस 60, ए डी हमारा कितना है एक्स, और सी डी या डी सी हमारा कितना है एक्स प्लस 30। वन बाय वन we will put all these values। ए सी क्या हो जाएगा एक्स प्लस 60, तो एक्स प्लस 60 होल स्क्वायर, ए डी हो गया एक्स, तो एक्स स्क्वायर, डी सी एक्स प्लस 30, तो एक्स प्लस 30 स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अगेन ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। What we will have, 60 square that is 3600, 62 जा 120x, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और एक ये एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी दे सकते हो, एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर दैट इज 900 प्लस 60x। Now what we will have, x square plus 900 plus 60x और प्लस 3600, राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या होगा माइनस 3600 प्लस 120x, राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस 120x, जो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 120x प्लस 60x दैट इज माइनस 60x minus 3600 plus 900, it will be minus 2700। Now middle term splitting, x square का coefficient 1 into 2700 it will be 2700। अब देखो फैक्टर आपके माइंड में क्या है 60 है, आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट जो है वो 2700 हो और जिनको प्लस माइनस करके 60 हो। तो देखो 90, अगर मैं 90 से करता हूँ तो 9 3 27, 90 और 30, तो अगर मैं स्प्लिट करता हूँ तो मैं माइनस 60 में कर सकता हूँ, कैसे, माइनस 90 प्लस 30 किसके इक्वल होगा माइनस 60 के, तो इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x, ये हो गया आपका यूनिट टर्म स्प्लिटिंग, माइनस 2700 इक्वल टू 0।
नाउ x आपने कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा x माइनस 90 इक्वल टू 0। x माइनस 90 कॉमन फैक्टर हो गया, ये हो गया x प्लस 30 इक्वल टू 0। इधर x minus 90 will be equal to 0 or x plus 30 will be equal to 0. So when x minus 90 equal to 0, x will be equal to 90. And when x plus 30 equal to 0, x will be equal to minus 30. That is not possible because side of the rectangle can't be negative. तो जो शॉर्टर साइड थी वो आपकी x थी, तो ये आपका 90 हो गया। लॉन्गर साइड क्या था x प्लस 30, तो 90 प्लस 30 120। और जो आपका डायगनल था, डायगनल हमारा क्या था x प्लस 60, that is 90 plus 60 which is equal to 150 centimeter. Okay, now next question is question number 7 and the question is the difference of square of two number is 180. दो नंबर जिनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 के इक्वल है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, और जो स्मॉलर नंबर है उसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है, सिर्फ लार्जर नंबर, नॉट स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर, तो आपको टू नंबर फाइंड करना, तो यहाँ बेटर होगा कि हम एक्स और वाई के साथ जाए। लेट स्मॉलर नंबर बी इक्वल टू एक्स, लार्जर नंबर बी इक्वल टू वाई। केस वन क्या था कि दोनों नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 के इक्वल है, तो पॉजिटिव आ रहा है डिफरेंस। तो इसका मतलब बड़े नंबर के स्क्वायर से अगर आप छोटे नंबर के स्क्वायर को माइनस करोगे तभी पॉजिटिव आएगा। लाइक अगर आप 2 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर माइनस करोगे तो पॉजिटिव नहीं आएगा, ये आएगा 4 माइनस 9, ये हो गया आपका -5। बट अगर आप 3 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर को माइनस करोगे तब ये पॉजिटिव आएगा, दैट इज 5। तो अगर दो, एक नंबर छोटा है और एक नंबर बड़ा है और उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हमने बड़े नंबर के स्क्वायर से छोटे नंबर के स्क्वायर को माइनस किया। ओके, तो ये हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 2 दैट इज केस 2, क्या कहा कि जो छोटा वाला नंबर है, जो ये छोटा नंबर है इसका जो स्क्वायर है वो बड़े वाले नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 3 दैट इज एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 8 बाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 8 बाई, वो हमने यहाँ पुट कर। तो स्टेप 3 में क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 8 बाई इक्वल टू 180। ये 8 बाई कैसे हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 2, इस इक्वेशन के यूज से हमने एक्स स्क्वायर को 8 बाई लिखा। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, सारी की सारी इक्वेशन बाई में कन्वर्ट हो। सो वाई स्क्वायर माइनस 8 बाई प्लस 180 है, लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा -180 इक्वल टू 0। अब 180 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे ये हो जाएगा 2 9 जा 18 और 0, 2 4 जा 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ओके, अब ये हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको प्लस माइनस करके -8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 180 आना चाहिए। ओके, तो देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 5 2 जा 10। -18 प्लस 10 करोगे तो -8 आएगा, और -18 इंटू 10 करोगे तो वही नंबर आएगा जो कांस्टेंट टर्म और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, दैट इज -180। ओके, तो -8 बाई कैन बी रिटन एज -18 बाई प्लस 10 बाई -180 इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी विल हैव, y -18 plus 10, y -18 equal to 0. Further, y -18 will be the common factor within bracket y plus 10 equal to 0. Now, either y -18 will be equal to 0, that is y equal to 18, or y plus 10 equal to 0, that is y equal to -10.
y इक्वल टू -10. नाउ इक्वेशन नंबर 14, इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 क्या था? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, तो यहाँ पर 2 आए. ठीक है, 14 इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2. तो y आपका 18 है, तो अगर 18 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? अगर y की जगह 18 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 8 इंटू 18 144. तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएंगी प्लस माइनस 12. की वैल्यू 2 आ जाएंगी प्लस माइनस 12. ओके. अब x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू -12, ये दो वैल्यू आ गई. तो दूसरी क्या थी? y की वैल्यू क्या आई थी हमारी? -10. दूसरी y की वैल्यू हमारी क्या आई थी? You can see that minus -10. ओके. तो y इक्वल टू माइनस. अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? 8y. तो अगर आप y की जगह -10 पुट करते हो तो ये हो जाएगा -18. अब आप खुद ही बताओ, क्या ये पॉसिबल है किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव के इक्वल हो? इनफैक्ट अगर हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं वो भी पॉजिटिव हो जाता है. ये चीज पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब y नेगेटिव नहीं हो सकता. एक्स स्क्वायर इक्वल टू -80 हो गया. वैसे भी देखो, अगर स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो प्लस माइनस रूट -80. और इसी चैप्टर में हमने स्टडी किया कि हम रियल नंबर के साथ डील कर रहे हैं और रियल नंबर के केस में रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव टर्म्स नहीं आ सकते. आप इसको देख के भी कह सकते हो नॉट पॉसिबल, और यहाँ से भी आप कह सकते हो भाई स्क्वायर वैल्यू कांट बी नेगेटिव. तो यहाँ भी आप कह सकते हो नॉट पॉसिबल. रीजन? बिकॉज स्क्वायर वैल्यू कांट बी नेगेटिव. किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. Next question is question number 8, and the question is a train travels 360 kilometer at a uniform speed. एक ट्रेन जो है 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है और एक यूनिफॉर्म स्पीड. अब वो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है ये हमें नहीं पता. से x. देन if the speed had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो पहले स्पीड x थी, अब स्पीड उससे 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई है, मीन्स x प्लस 5 हो गई. इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. ऑब्वियसली अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा. और ऐसे क्वेश्चन में टाइम जो होता है टाइम डिफरेंस ही से ही ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में टाइम डिफरेंस ही गिवन होता है क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है. तो सिंपल सी बात है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो इस केस में जो है आपका टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस हो गया 360 और स्पीड आपकी एक्स है t1. इस केस के साथ जाओगे तो कितना टाइम लगेगा? t2. दैट इज डिस्टेंस तो 360 होगा बट नाउ जो टाइम है आपका वो बढ़ गया. हाँ, जो स्पीड है आपकी वो इंक्रीज होगी, स्पीड आपकी बढ़ गई. अब स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा. तो बड़े वाले ज्यादा टाइम से यानी कि t1 से छोटे वाले टाइम की वैल्यू को माइनस कर दो और ये टाइम डिफरेंस किसके इक्वल है? आपका 1 के. बस इसको सॉल्व करना है, यू विल हैव योर आंसर. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कितना आपका 360 किलोमीटर. न्यू स्पीड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो न्यू स्पीड है आपकी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहली स्पीड आपकी x थी, अब होगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. और जो न्यू टाइम है यानी कि इस केस पे जो भी आपका एक्चुअल टाइम था, जो भी आपका एक्चुअल टाइम था विद दिस स्पीड, जो आपका न्यू टाइम होगा यानी कि अब कितना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में? इस एक्चुअल टाइम से 1 आवर लेस. तो न्यू टाइम आपका कितना हो गया? 360 अपॉन एक्स प्लस 5. एक्चुअल टाइम क्या है? 360 अपॉन एक्स -1. -1. जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 360 बाई एक्स प्लस 5. यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा? x. ये हो जाएगा 360 माइनस एक्स. ओके. तो व्हेन वी सॉल्व इट ये हो जाएगा 360 इंटू एक्स दैट इज 360x इक्वल टू एक्स प्लस 5
into 360 minus x, x plus 5 into 360 minus x. What we will have? 360x, x into 360, 360x plus minus minus x square, 5 into 360, 1800 plus 5 minus x minus 5x. So now 360x, 360x will be cancelled out. Here we will have 0 equal to minus x square minus 5x plus 1800. अब पहली कोशिश तो होती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ से इतना सिंपल नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपका a, दैट इज -1, एक्स का कोफिशिएंट है -5, दैट इज b, और ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, दैट इज c। b इक्वल टू हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो b स्क्वायर हो गया -5 स्क्वायर -4, a की जगह क्या आ जाएगा? -1, और c की जगह क्या आ जाएगा? 1800। -5 स्क्वायर कितना होगा? 25 माइनस माइनस प्लस 7200। 7200 में जब आप 25 प्लस करोगे तो डी आपका आ जाएगा 7225। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब यहाँ डी की वैल्यू 7225 आई है। जब हम यहाँ फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो हमें इस डी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखो 5 वाले नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड, अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 5 हो तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना इजी होता है। कैसे होता है मैं आपको बताऊँ। देखो जैसे आपको 25 का स्क्वायर निकालना, तो इसकी ट्रिक क्या होती है? 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, ओके, और 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 3, तो 2 इंटू 3 6, ये इसका स्क्वायर आ गया। आपको 35 का स्क्वायर निकालना, 5 का स्क्वायर 25, और 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 4, 3 4 जा 12, तो ये 35 का स्क्वायर हो गया। ऐसे अगर आपको 45 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, तो 4 के बाद क्या आता है? 5, तो 5 4 जा 20, 2025। इसी तरह से अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मुझे पहले तो या तो मुझे ये पता हो कि ये किसका स्क्वायर है। देखो 25 तो हो गया 5 का स्क्वायर, तो 5 तो ये हो गया क्लियर। अब मुझे दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनको जो कॉन्जिक्यूटिव हो, यानी कि एक के बाद दो, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 72 आता हो। वी नो दैट 8 9 जा 72, 8 और 9 में छोटा नंबर क्या है? 8। इतनी चीज जो 7225 है, ये 85 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है 85। जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, बी हमारा -5 था, डी 7225, और ए हमारा -1। माइनस माइनस तो हो गया +5, प्लस माइनस ये अभी मैंने आपको बताया कैसे इसका स्क्वायर रूट निकाला, दैट इज 85, और ये हो गया -2। तो x की वैल्यू क्या होगी? 5 + 85 डिवाइडेड बाय -2, और 5 - 85 डिवाइडेड बाय -2। अगर इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 85 + 5, 90 बाय -2, दैट इज -45, विच इज नॉट पॉसिबल। और अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व करता हूँ तो 5 - 85 -80 -2, ये कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40। तो जो स्पीड ऑफ ट्रेन और यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन जो आपने x एज्यूम की थी, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में मैंने आपके साथ 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, और आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया। यस, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सारे, मैंने ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में जो एक्सरसाइज 4.4 है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाए और हम इस चैप्टर को क्रैक करें। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, मैं बार बार आपको इस चीज़ के लिए कहता हूँ, तो आपको इस रिकॉर्डिंग लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को अपने शेयर करना है, सो दैट जो इसका बेनिफिट है वो सभी को मिल सके।
तो मेरी कोशिश है, जिस मकसद के साथ मैं यूट्यूब में इन लेक्चर्स को अपलोड कर रहा हूँ वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैथमेटिक्स रिकॉर्डिंग लेक्चर्स का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन सब्सक्राइब माय चैनल, like my video, and share it to share this lecture to as much as your friends as you can. Okay.